हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैट जीपीटी की हेल्प से आप कैसे कोडिंग को अपनी इफिशिएंटली यूज कर सकते हो और अपनी कोडिंग जर्नी में कैसे आप अपना चैट जीपीटी का यूज करके अपनी कोडिंग जर्नी बहुत फ्लुएंट, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी कोडिंग जर्नी में चैट जीपीटी की हेल्प लेके आप अपनी कोडिंग जर्नी बहुत आसान आसान बना सकते हो। आज हम देखने वाले हैं कैसे हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं अपना चैट जीपीटी का कोडिंग के लिए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इफिशिएंटली यूज करोगे चैट जीपीटी का कोडिंग के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी आया है मार्केट में, और जब से चैट जीपीटी आया है इसने लोगों की बहुत चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। तो आज हम देखने वाले हैं कि चैट जीपीटी कोडिंग के लिए कैसे हम कोडिंग के लिए कैसे यूज करेंगे और चैट जीपीटी का इफिशिएंटली यूज, क्योंकि जब तक आप इफिशिएंटली यूज करना चैट जीपीटी का नहीं सीख पाओगे तो आप कोडिंग की जर्नी में भी उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम इफिशिएंटली कैसे यूज करें अपने चैट जीपीटी का कोडिंग के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम देखते हैं एक एक चीज। अब कैसे हम इफिशिएंटली यूज करें चैट जीपीटी का। सबसे पहले आप चैट जीपीटी पे जाना, चैट जीपीटी आप गूगल पे डालना। चैट जीपीटी डालने के बाद आपका उसके पास आएगा चैट जीपीटी बॉक्स, आप उसमें डाल देना। अब सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब क्या है, जब भी आप गूगल पे टाइप सर्च करते हो तो आप एक इंस्ट्रक्शन देते हो, ऐसे ही आपको चैट जीपीटी पे भी एक इंस्ट्रक्शन देना है, क्लियर करनी है, प्रोवाइड करना है इंस्ट्रक्शंस विद इंटरेक्टिंग विद चैट जीपीटी। डिफाइन योर प्रॉब्लम इन इफिशिएंट मैनर। अब आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को एक इफिशिएंट मैनर में डिफाइन करना है। मतलब आपको एक अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक इफिशिएंट मैनर में लिखना है। ठीक है, आपने इतना काम कर दिया। अब क्या करना है, सपोज आपकी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, सपोज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपको कट डाउन करना है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कट डाउन करना है छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में, जिससे हम अपना चैट जीपीटी का इफिशिएंटली यूज करके हम अपना कोडिंग में हेल्प कर सकते हैं। और अगर हमें कोई भी एरर, कोई भी डाउट आ रहा है तो हम कोडिंग चैट जीपीटी का यूज करके उससे हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी से। तो हमें सबसे क्या करना है, हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कट डाउन करनी है सब प्रॉब्लम्स में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे आप गूगल पे करते हो, आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी, पहले आपने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी, फिर उसके बाद आपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कट डाउन कर दिया। ठीक है, अब सबसे ये थर्ड पॉइंट क्या है, शेयर योर कोड। इसका मतलब क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, कि अगर आपके कोड में कोई भी डिबगिंग के लिए कोई भी कोड है, या फिर आपके कोई भी कोड में एरर आ रहा है। देखो, इफ यू आर एनकाउंटरिंग एन इशू विद योर कोड एंड फेसिंग एन एरर, तो अगर कोई भी एरर आ रहा है आपके कोड में या फिर कोई भी इशू आ रहा है, तो आप उस कोड को आप कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी पे डाल सकते हो। उससे क्या होगा, चैट जीपीटी उस कोड में मिस्टेक्स बता देगा कि यहाँ पे मिस्टेक्स हैं और ये एरर है, इसको आप सोल्व कर लो। तो उससे क्या होगा ना, आपका काम, आपका टाइम बचा, आपका दिमाग बचा, और आपका टाइम बचा तो आपको बहुत सारे चीजें आप पैरेलली कर सकते हो ना, आपका टाइम बच गया। तो आपको इफिशिएंटली कोडिंग की जर्नी में चैट जीपीटी की मदद लेनी है। और अपना जो भी कोड, अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, तो आप चैट जीपीटी पे अपना कोड स्निपेट जो भी होगा उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जिससे चैट जीपीटी आपको अच्छे से उसका कोड दे देगा, या फिर आपको एरर बता देगा कि यहाँ पे एरर है, तो उस एरर को आप रिजोल्व कर लेना, या फिर वो कोड दे देगा। अगर आप कोड लिखोगे तो कोड दे देगा, अगर वो आपको एरर अब करोगे आपकी फाइंड एन एरर, तो एरर बता देगा कि यहाँ पे एरर है। तो ऐसे ऐसे हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आस्क फॉर कोड इन योर स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब क्या है ना, जब आप चैट जीपीटी से कोड मांगोगे ना, तो वो कोड थोड़ा अब किसी भी लैंग्वेज में दे देगा। वो कोटलिन में दे दिया, पाइथन में दे दिया, किसी भी लैंग्वेज में दे दिया। सपोज आप करते हो C++ या आप करते हो जावा, तो अब आपको तो दिक्कत आएगी ना। तो आस्क फॉर कोड इन योर स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी से अपने आपको कुछ मैंने स्निपेट्स दे दिए हैं एग्जाम्पल के तौर में। ये एक एग्जाम्पल है 1, ये एग्जाम्पल 2। तो मैंने अपने कुछ ये दे दिया आपको, ये उसमें चैट जीपीटी के बॉक्स में आपको सर्च कर देना है, राइट अ कोड इन जावा फॉर अबव प्रॉब्लम्स। सपोज आपने कोई प्रॉब्लम लिख दी, सपोज आपने एक स्टेटमेंट, पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दी, इसके ऊपर आपको कोड लिखना है। तो आपका लिखने के बाद आप लिख दो नीचे, राइट ए कोड इन जावा फॉर अबव प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने। अगर आप C++ में चाहिए तो लिख दो, राइट ए कोड इन C++ फॉर गिवन स्टेटमेंट या फिर फॉर अबव प्रॉब्लम्स, राइट दिस लाइन फॉर कोड इन चैट जीपीटी बॉक्स। ये ठीक है, आपने चैट जीपीटी में लिख दिया। अब इससे क्या हुआ ना, कि जो भी आपका कोड होगा तो वो आपकी स्पेसिफिक लैंग्वेज में आएगा। सपोज आप यूज करते हो जावा, तो जावा में ही आएगा। सपोज आप यूज करते हो C++, तो C++ में आएगा। पाइथन, रूबी, जिस भी लैंग्वेज में आप कहोगे वो कोड उसी लैंग्वेज में चैट जीपीटी आपके लिए जनरेट कर देगा। तो इससे आपका फायदा क्या हुआ, आपको अपनी लैंग्वेज में कोड मिल गया, आपको कोड का चेंज नहीं करना पड़ा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से जानना है। आपको अपना जो स्निपेट्स डालोगे, जैसे लिखा है राइट ए कोड या फिर गिव मी ए कोड,
तो जो स्निपेट्स डालनी है ना चैट जीपीटी के बॉक्स में, वो एक प्रॉपर होनी चाहिए, एक सही से होनी चाहिए, जिससे चैट जीपीटी समझ जाए, क्योंकि वो भी एक एआई है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, राइट अ कोड इन जावा फॉर अवर प्रॉब्लम, या फिर इन सी प्लस प्लस। तो ये तो हमने यहाँ तक देख लिया कोड के लिए। अब सपोज आप डेवलपर हो और आपको कुछ भी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के लिए रिकमेंडेशन चाहिए कि मैं किस में भी यूज करूँ, ये वाला पॉइंट्स सॉफ्टवेयर डेवलपरों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को भी जरूरत आ सकती है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे या फिर कुछ भी आप काम करोगे, किसी भी टेक पे काम करोगे, तो ये पॉइंट इसमें क्या है, इफ यू आर लुकिंग फॉर रिकमेंडेशंस ऑन ए लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क और टूल्स फॉर स्पेसिफिक टास्क ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। सपोज आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सा मेरा लाइब्रेरीज या फिर कौन सी फ्रेमवर्क इसमें यूज होगी, या फिर कौन सी लाइब्रेरी कौन सी फ्रेमवर्क का यूज करके मैं अच्छा ऑप्टिमाइज अपना काम कर सकता हूँ। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको एक रिकमेंडेशन दे देगा कि भाई आप ये वाला यूज कर लो, आप ये वाला यूज कर लो। उससे क्या हुआ ना, आपका काम एक आसान वे में हो गया और आपका काम बहुत जल्दी हो गया, बहुत फास्ट हो गया। और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देखो लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वायरमेंट, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस चीज को कर सकते हो कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे इस चीज पे आप रिकमेंड कर दो, या फिर ये लाइब्रेरी चाहिए, या फिर ये फ्रेमवर्क चाहिए, या फिर ये टूल चाहिए। तो उससे क्या हुआ ना, आपका काम बहुत आसान तरीके से हो गया। ठीक है, ये जब आप कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब आपका ये चीज यूज होगी, तब लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क तो तब यूज होगी मोस्टली। बेसिकली तो आपको कोडिंग की ही जरूरत पड़ेगी जब आप एक, अगर आप एज ए बिगिनर हो तो आपको बेसिकली क्या होगा कि एरर्स में दिक्कत आएगी, आपको कोड में दिक्कत आएगी, तो वो चैट जीपीटी आपकी सोल्व कर देगा। अब लास्ट ये तो आपकी पूरी कंप्लीट होगी। अब इसमें नोट मैंने दिया है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है ना, एज ए बिगिनर सोचते हैं कि चैट जीपीटी हमारा सारा काम कर देगा। आपको ये वाली सोच नहीं रखनी है। चैट जीपीटी काम कर देगा, पर चैट जीपीटी से आप ये मत रखना कि हमेशा सही आउटपुट देगा या आपको राइट आउटपुट देगा हमेशा ही। जरूरी नहीं है कि चैट जीपीटी हर क्वेश्चन के लिए राइट आउटपुट दे। ठीक है, अगर वो कुछ क्वेश्चंस के लिए राइट आउटपुट दे देता है तो, बट आपको प्रॉपर्ली डिपेंड चैट जीपीटी पे नहीं होना है कि आप चैट जीपीटी पे डिपेंड हो गए कि चैट जीपीटी ही आंसर देगा या चैट जीपीटी ही कोड को सही करेगा। तो डू नॉट डिपेंड ऑन चैट जीपीटी, बिकॉज चैट जीपीटी ऑल्सो गिव रॉन्ग सॉल्यूशंस। भगवान नहीं मानना है चैट जीपीटी को, बस अपनी कोडिंग जर्नी में चैट जीपीटी का हेल्प लेनी है और चैट जीपीटी की हेल्प से अपने एरर्स, अपनी दिक्कतों को सोल्व करना है। ठीक है, समझ, होप्स हो कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आए हो कि कैसे हमें चैट जीपीटी का अच्छे से यूज करना है, कैसे हम इफिशिएंटली चैट जीपीटी का यूज करके अपने कोड को अच्छा कर सकते हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और कैसे हम एरर को जो है ना कि एरर का पता कर पाए कि कहाँ पे हमें डिबगिंग की दिक्कत है, कहाँ पे हमें क्या सोल्व करना है। तो वो भी चीज आपकी चैट जीपीटी की हेल्प से वो हो जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। चैट जीपीटी बता देगा कि इस लाइन में आपको दिक्कत है, तो इससे भी चैट जीपीटी से आपको ये फायदा होगा। बाकी ये आपको 5 पॉइंट है, ये पॉइंट आप जरूर ध्यान में रख लेना। पहला है आपको प्रोवाइड करना क्लियर इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है ब्रेक डाउन करना है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एक सब प्रॉब्लम्स में, थर्ड है अगर आपको अब अगर कोई एरर है तो आप अपना शेयर कर दो अपना कोड भी दे सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ है आस्क फॉर कोड इन योर स्पेसिफिक लैंग्वेज। यही दिक्कत है कि आप अपनी भी लैंग्वेज में कोड उससे ले सकते हो, क्योंकि वो तो देगा भी, किसी भी लैंग्वेज में कोड दे देगा ना जब तक आप उसको कहोगे नहीं। तो आप अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज में ही कोड लो। और जो लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकमेंडेशन, अगर किसी भी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के लिए आपको रिकमेंडेशन चाहिए होगी तो वो भी चैट जीपीटी दे देगा। ठीक है, सो होप्स हो कि आपको सबको अच्छे से समझ में आया हो कि कैसे कैसे हमें चैट जीपीटी का यूज करना है। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब